Assalamu alaikum class. I hope you are fine. And today we will start from the question number 6 of first chapter physical quantities and measurement. So question is screw gauge can give more precise length than vernier calipers. Briefly explain why. अच्छा तो ये जो दोनों स्केल हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इनको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द लेंथ और थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ एनी बॉडी और एनी मटेरियल। अच्छा और इनको हम यूज़ करते हैं ऐसी थिकनेस और लेंथ मेजर करने के लिए जो बहुत ही छोटे स्केल पर हैं, जिनको हम आम स्केल जो है उनकी मदद से मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल थिकनेस ऑफ अ नीडल, आपने एक सुई देखी होगी, उसकी थिकनेस कितनी छोटी सी होती है। या फिर थिकनेस ऑफ अ पेपर, ठीक है, एक पेपर जो है वो बहुत ही बारीक सा होता है। तो ऐसी चीज़ों की थिकनेस को मेजर करने के लिए आम स्केल जो हैं, जो कॉमन स्केल्स होते हैं, वो तो हमें हेल्पफुल नहीं होते, इसलिए उसके लिए ये स्केल्स बनाए गए, ठीक है। और यहाँ पर बात आ जाती है प्रिसिजन की। प्रिसिजन का मतलब ये है कि कौन सा स्केल जो है वो ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स हमें देता है, यानी कि उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम एरर आता है, ठीक है। तो वो है हमारे पास स्क्रू गेज। अच्छा ये जो प्रिसिजन है ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। जिस स्केल का लीस्ट काउंट छोटा होगा उसकी प्रिसिजन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को वो मेजर कर सकता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास है स्क्रू गेज, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है, जबकि वर्नियर कैलिपर जो है उसका 0.02 और 0.05 है, ठीक है। और क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है उसके कंपेयर वर्नियर कैलिपर्स के कंपैरिजन में, इसलिए उसकी प्रिसिजन भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अच्छा ये इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जबकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होते, वो मैनुअल किस्म की होती है। उसके अंदर हम स्प्रिंग्स और गियर्स वगैरह को यूज़ करते हैं, वो मैकेनिकल तरीके से बनती है, ठीक है। इसीलिए ये आप इस फिगर में से देख सकते हैं, ठीक है। एक तरफ आपके ये है मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, एक तरफ डिजिटल है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में आपको ये दो डायल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक छोटा डायल है और एक बड़ा डायल है, जबकि जो डिजिटल है उसमें कोई डायल नहीं है, बल्कि उसकी सिर्फ स्क्रीन है और उसके ऊपर आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो जो टाइम लैप्स होता है वो इस स्क्रीन में नज़र आ रहा होता है। अच्छा और मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक ऊपर नॉब लगी हुई है, ठीक है। उसको आप जब प्रेस करते हैं तो घड़ी स्टार्ट हो जाती है, जब दोबारा प्रेस करेंगे तो घड़ी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस किए रखें उस नॉब को, तो घड़ी जो है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है। टाइम आपका दोबारा से 1 से स्टार्ट होगा, शुरू से। इसी तरह से जो डिजिटल स्टॉप वॉच है इसके दो बटन्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। लेफ़्ट बटन जो है उसको हम स्टार्ट या स्टॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास राइट साइड पे बटन है वो हमारे पास टाइम रीसेटिंग के लिए है, ठीक है। अगर इन दोनों की एक्यूरेसी की बात करें तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो 1/100th ऑफ सेकंड है, जबकि डिजिटल जो है 1/1000th ऑफ सेकंड है। और लीस्ट काउंट जो है मैकेनिकल का 0.1 सेकंड है, जबकि डिजिटल का 0.01 सेकंड है। अब आपको पता चल गया किसका कम है। ऑब्वियसली डिजिटल का जो लीस्ट काउंट है वो मैकेनिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा कम है, छोटा है, स्मॉलेस्ट उसका लीस्ट काउंट है, तो ज़्यादा जो एक्यूरेसी है वो भी डिजिटल स्टॉप वॉच में है। Next question is how measuring cylinder is used to measure volume of irregular shape stone। अच्छा तो measuring cylinder का आपको पता होगा, इसको हम यूज़ कर ये हमारे लैब्स में पाया जाता है। इसके ऊपर प्रॉपर इस सिलेंडर के ऊपर स्केलिंग हुई होती है, गेजिंग होती है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप एक इरेगुलर शेप स्टोन जो है उसका वॉल्यूम किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले उसको फिल कर लेना है सिलेंडर को, ठीक है। और उसका जो इनिशियल वॉल्यूम जितना भी आपने उसको फिल किया वो नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके अंदर आप जिस पत्थर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको उसके अंदर डाल देंगे। जब वो पूरे का पूरा डूब जाएगा, उसके अंदर सबमर्ज हो जाएगा, तो तब आपने उसका जो वॉल्यूम राइज होगा पानी का पहले से ज़्यादा हो जाएगा, आपने वो फाइनल वॉल्यूम नोट डाउन करना है।
और फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपके स्टोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।